हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और यूट्यूब चैनल यूनिक शिक्षा 021 में आपका एक बार फिर स्वागत है और अभिनंदन है। तो आपको मालूम है जैसे कि हमने दो रूल पढ़ लिए हैं, ए के उच्चारण के, ए के साउंड के। आज हम पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 3rd, 4th और 5th। आज 3 रूल हम पढ़ने वाले हैं। ए का साउंड हम कहाँ पर अलग अलग तरीके से करते हैं, उसके क्या क्या साउंड हो सकते हैं, उसको बोलने के किस स्थान से कौन सा साउंड बोलना है, कौन सा उच्चारण करना है, उन रूल्स को लेकर मैं आपके सामने एक वीडियो पहले ला चुका हूं। उसके बाद अगला वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं जिसके अंदर 3 रूल और मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो शुरू करते हैं। रूल नंबर 3rd, ए का साउंड और कौन से स्थान पर कौन सा होगा, उसका उच्चारण क्या होगा, उसको देखते हैं। जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो ए को आ पढ़ते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं। जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो ए का उच्चारण है वो क्या होगा, आ होगा। यानी कि ए को हम आ पढ़ेंगे, ए नहीं पढ़ेंगे। जैसे एक स्पेलिंग दे रखी है BARK, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम बैर्क नहीं पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे, बार्क पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको हम बार्क पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे, बार्क पढ़ेंगे। तो जो ए है, ए के बाद अगर आर आ जाए तो हम ए का साउंड है वो क्या करेंगे, आ करेंगे। तो ये स्पेलिंग का जो उच्चारण है वो क्या बन जाएगा, बार्क बन जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। FARM, ए के बाद आर आ गया है तो ए का उच्चारण है वो ए नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ए के बाद अगर आर मिल जाए आपको कहीं पे भी तो इस स्पेलिंग का उच्चारण है वो क्या हो जाएगा, आ होगा। FARM, इसको हम क्या पढ़ेंगे, फार्म पढ़ेंगे। इसको हम क्या पढ़ेंगे, फार्म। यहाँ पर किसका उच्चारण आ गया, आ का साउंड आ गया, आ का उच्चारण आ गया। तो ए के बाद अगर आर दिख जाए तो ए का उच्चारण है वो आ होगा। ये रूल्स आपको याद रखना है ताकि कभी आपके स्पेलिंग के अंदर कभी गलती नहीं हो, उच्चारण से संबंधी कोई गलती ना हो। 2 एग्जाम्पल और देखते हैं। CART, ए के बाद आर आ गया, इसका मतलब यहाँ साउंड क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो CART क्या बन गया, कार्ट बन गया। क्या बन गया, कार्ट। ये देखो यहाँ पर आ का साउंड। एक स्पेलिंग और देखते हैं। MARK, मार्क। मार्क के अंदर देखो ए के बाद क्या आ गया, आर आ गया। तो यहाँ पर क्या स्पेलिंग बनेगी, इसका उच्चारण क्या बनेगा, मार्क। तो मार्क के अंदर आ का साउंड। तो ये रूल्स आपको याद रखना है। किसी भी वर्ड में, किसी भी स्पेलिंग में ए के बाद में आर आता है तो ए का साउंड है वो आ होगा, ए नहीं होगा। ये रूल आपको याद रखना है। एक रूल और देखते हैं, अगला रूल, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है उसको ध्यान में देंगे। जब ए के बाद ST, अगर ए के बाद लेटर S और T आ जाए या S और K आ जाए तब भी ए का जो साउंड है, ए का जो उच्चारण है वो क्या होगा, आ होगा, न कि ए। किसी भी वर्ड में ए के बाद ST या SK लेटर आ जाए तो ए का साउंड है वो आ होगा। लेट्स सी एग्जाम्पल्स। PAST, ये पीछे क्या आ गया, ST। LAST, पीछे क्या आ गया, ST। BASK, लास्ट में 2 लेटर क्या आ रहा है, किससे एंड हो रही है, SK से एंड हो रही है। TASK किससे एंड हो रही है, S और K से। तो देखो ST से पहले अगर A आ जाए या A के बाद ST आ जाए तो A का साउंड है वो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो ये क्या बना, पास्ट बना। पास्ट के अंदर ये किसका साउंड हो गया, आ का साउंड हो गया। एक एग्जांपल और देखते हैं। LAST, ए के बाद अगर ST आ जाए तो ए का साउंड क्या होता है, आ होता है। ये याद रखना है। ए के बाद अगर ST लेटर आ जाए या ए के बाद कोई भी स्पेलिंग है वो ST से एंड होती है तो उसके बाद आ का साउंड आएगा। इसको हम क्या पढ़ेंगे, लेस्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे, लास्ट पढ़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल के अंदर उसको लास्ट में पढ़कर लेस्ट पढ़ते हैं कि सर लेस्ट क्वेश्चन करना है। लेस्ट क्वेश्चन नहीं, वो लास्ट क्वेश्चन होता है। आप आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। आपको ये सारे रूल्स याद होने चाहिए और समझने चाहिए ताकि आपकी स्पेलिंग से संबंधित कोई गलतियां न हो। ऐसे ही रूल्स मैं आपके लिए रोजाना लाता रहूंगा। रूल्स नंबर
5 देखते हैं, रूल नंबर 5 वो क्या कह रहा है उसको देखते हैं। तो रूल नंबर जो 4th है इसको भी याद रखना है, ए के बाद अगर एस टी या एस के आ जाए तो एस टी और एस के बाद एस से पहले क्या ए आ जाए तो हमेशा उसका साउंड क्या होगा, आ होगा। रूल नंबर 5 देखते हैं, जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आ जाए, जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आ जाए तो ए का साउंड है वो क्या होगा, ए होगा। ये साउंड हिंदी का ए साउंड होगा। देखते हैं एग्जांपल, बी ए वाई, ए के बाद क्या आ गया, वाई, बी के बाद क्या आ गया, वाई। तो ए के बाद अगर वाई आ जाए तो उसका साउंड क्या होगा, ए होगा। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, बे, बी ए वाई, बे। इसको क्या पढ़ेंगे हम, बे। तो यहां पर किसका साउंड हो गया, ए का साउंड हो गया। यानी कि ये मात्रा आएगी, याद रखनी है आपको, ए के बाद अगर वाई आ जाए तो ए का साउंड क्या होगा, ए साउंड हिंदी वाला, ये ए साउंड होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एस ए वाई, ए के बाद अगर वाई आ जाए तो इसका साउंड क्या हो जाएगा, ए होगा। इसको क्या पढ़ेंगे हम, से पढ़ेंगे, सा नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, से पढ़ेंगे। 2 एग्जांपल और देखते हैं, डी ए वाई, अक्सर इसको पढ़ते हैं हम लोग, डे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, डे। तो इसका किसका, ये साउंड किसका हो जाएगा, ए का साउंड हो जाएगा। किसका साउंड हो जाएगा, ए का साउंड हो जाएगा। तो याद रखना है, ए के बाद अगर आपको वाई मिल जाए तो ए का साउंड है वो ए होगा, हिंदी वाला ए, हिंदी वाला ए का साउंड होगा, ये ध्यान रखना है। इसको बे पढ़ेंगे, इसको डे पढ़ेंगे, इसको से पढ़ेंगे, इसको प्ले पढ़ेंगे, पी एल ए वाई, ए के बाद वाई आ गया। इसको हम प्ला नहीं पढ़ेंगे, इसको प्ला नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे हम, इसको हम पढ़ेंगे प्ले पढ़ेंगे, यानी कि ए का साउंड आएगा। क्या आएगा, ए का साउंड आएगा। तो आपको ए से संबंधित जो रूल्स हैं, ए का जो साउंड है उसके उच्चारण से संबंधित जो रूल्स हैं वो याद रखने। तो पहले वाले वीडियो के अंदर पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने 2 रूल पढ़ लिए थे, इसके 2 रूल्स पढ़ लिए थे और 3 रूल्स हमने आज पढ़ लिए हैं। टोटल रूल्स हमने कितने पढ़ लिए हैं, 5 पढ़ लिए हैं। 5 रूल्स हम और देखेंगे, इसके साथ ही आपके ए का साउंड है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे, ए के बाद आता है ई, ई वोवल जो ई है उसके साउंड देखेंगे, ई को कहाँ किस स्थान से कौन सा साउंड करते हैं, कौन सा उच्चारण करते हैं, उसका उच्चारण संबंधी जो रूल्स हैं वो सारे हम देखने वाले हैं। और आपकी ग्रामर के ऊपर जो पकड़ है वो दिनों दिन बढ़ने वाली हैं। आप हमारे साथ बने रहें। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा